गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान जानने के क्रम में सबसे पहले हम लोग इन तीन शब्दों पर विचार करते हैं। एक है वर्ण, दूसरा उच्चारण और तीसरा स्थान। वर्ण का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना और स्थान का अर्थ होता है जगह। अर्थात वर्णों के बोलने की जो जगह होती है उसे ही हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के बोलने के स्थान को या जगह को उच्चारण स्थान कहते हैं। आप दूसरे प्रकार से भी जान सकते हैं कि फेफड़े से निकलती हुई वायु जब मुख के अलग अलग स्थानों से स्पर्श करके अलग अलग ध्वनि निर्मित करती है तो उसे ही हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान के बाद हम लोग जानेंगे कि मुख में उच्चारण स्थान के कितने भाग या अंग हैं। तो देखिए, जो मनुष्य का मुख होता है उस मुख में उच्चारण स्थान के 6 भाग हैं। एक है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा आपका मुख हो गया, चौथा आपका दांत हो गया, पांचवा आपका ओष्ठ हो गया और छठा हो गया नाक। तो इन 6 स्थानों या भागों की सहायता से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। इन्हीं अंगों की सहायता से या इन्हीं 6 भागों की सहायता से वर्णों का उच्चारण होता है। अब अगर उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान कितने हैं, अर्थात उच्चारण की जगह कितनी है, तो उच्चारण जगह की बात जब करता है तो 9 जगह हैं उच्चारण की। इन 9 जगहों से जो ध्वनि है या जो वर्ण है वो स्पर्श करते हैं। क्लियर? 6 भाग और 9 स्थान किसके? वर्णों के उच्चारण के बताए गए हैं। चलिए इन 9 भागों को हम लोग देखते हैं कि ये 9 भाग कौन कौन से हैं जिनका चर्चा जो है हिंदी वर्णमाला में की गई है। देखिए, आपको तो 4 दिख रहे हैं। पहला क्या है? कंठ है, दूसरा आपको तालव्य मिल जाएगा, तीसरा मूर्धन्य है, चौथा दंत है और पांचवा जो आपको स्थान मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं ओष्ठ है। छठा आपको जो मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य अर्थात कंठ और तालु। सातवां जो मिलेगा उच्चारण का स्थान जिसे हम लोग कहते हैं कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। और 8वां जो उच्चारण स्थान है जिसे हम लोग कहते हैं दंतोष्ठ। क्या? दंतोष्ठ 8वां। और 9वां है जिसे हम लोग कहते हैं नासिक्य, अर्थात जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नासिक। तो ये कितने हो गए? 9। क्या है 9? 9 जो हैं वर्णों के उच्चारण स्थान हैं जहाँ से वर्ण का उच्चारण होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्णों का उच्चारण स्थान है कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो जो व्यक्ति के अंदर जो या मन में जो विचार होता है ये विचार सबसे पहले कहाँ से आता है? मन से। और मन से आएगा तो मन को सबसे पहले क्या यहाँ पे मिलता है? कंठ। और कंठ और कंठ के आगे जब जाओगे तो आपको मिलेगी तालु, और तालु के आगे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा मूर्धा, मूर्धा के आगे आप जाओगे तो आपको मिलेगी नासिका, नासिका के आगे जब जाओगे तो आपको मिलेगा दंत, और दंत के इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान हमारी वर्णमाला में कितनी वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित हैं। सबसे पहले जो विचार होता है वो मन में उत्पन्न होता है और मन से पहले कहाँ पहुँचेगा? कंठ में। और देखिए हमारी हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले जो वर्ण हमारे उच्चारित होते हैं वो कंठ से होते हैं। और कौन कौन है? आ और आ। इसके बाद एक और स्वर का वर्ण है जिसे हम लोग कहते हैं अ, और इसके बाद पूरा का वर्ग क ख ग घ ङ और हा।
हा को स्वरयंत्री हिंदी में माना जाता है, लेकिन संस्कृत में हा का उच्चारण स्थान कंठ ही है। अब दूसरा देखिए, जो दूसरा कंठ के बाद हम लोग देखते हैं तो आपको मिलता है तालु। और हिंदी वर्णमाला में देखेंगे तो दूसरे जो वर्ण हमको मिलेंगे ई और ई मिलेंगे, और दूसरा वर्णों का वर्ग जो मिलेगा उसे कहते हैं हम लोग चा वर्ग, अर्थात चौ छ जौ झ ञ। अब इस स्थान क्या है? तालु है। और ये वर्ण क्या कहलाएंगे? ये पूरे वर्ण तालव्य कहलाते हैं। और ये स्थान कंठ है, और ये पूरे वर्ण जो है कंठ कहलाएंगे। ठीक। तीसरा हम लोग देखते हैं तो तीसरा स्थान हम लोगों को मिलता है मूर्धा। क्या मिलता है? मूर्धा। और तीसरे स्थान पर मूर्धा स्वरकारी है, और ट ठ ड ढ ड़ा और सा, जिसे बच्चे कहते हैं पिटचिरवा सा या फिर खट्टी सा, या इसे मूर्धन्य स्वर कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को मिलता है, क्या मिलता है? नासिका। तो नासिका से जो वर्ण उच्चारित होंगे उन वर्णों को हम लोग कहेंगे नासिक के वर्ण। इसके अंतर्गत औ, ङ, ञ, ण, न, म, ये वर्ण जो होते हैं सब क्या हैं? नासिका से उच्चारित होते हैं। इस कारण से इन्हें हम लोग नासिक के वर्ण कहते हैं। और आगे चलिए, नासिका के बाद हम लोगों को मिलता है दंत। कौन? आपको सा, सरौता वाला सा, और ता वर्ग पूरा त थ द ध न, ये सब क्या हैं? दंत हैं। और इन सभी वर्णों को क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण कहते हैं। आगे है ओष्ठ वर्ण। उ और उ तथा पा वर्ग पा फा बा भ म को हम लोग कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओठ है। इन वर्णों को ओष्ठ कहा जाता है। बच्चा सबसे पहले क्या कहता है? फ, म, न, तो घर वाले कहते हैं पापा पापा कह रहा है, मामा मामा कह रहा है, नाना नाना कह रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा सबसे पहले अपने दोनों होठों को सटा करके वर्ड बोलने का प्रयास करता है, और उसके ओठ से पा वर्ण निकलता है। इस कारण से लोग कहते हैं कि बच्चा पापा पापा कह रहा है, जबकि वह क्या कर रहा है? पा वर्ग का उच्चारण करता है। इसके आगे हम लोग चलेंगे तब देखेंगे कि अगला वर्ण ओ है, जो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहते हैं। इसके बाद वा वर्ग है, जो दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, इस कारण से इसे दंतोष्ठ कहते हैं। इसके बाद आपको मिलेंगे रा और ला दंतमूल हैं, क्योंकि इनका उच्चारण दंतमूल से होता है, दंत से होता है। इस प्रकार से और देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे ए और ए, कंठ और ताल से उच्चारण होने के कारण इन्हें कंठ ताल वर्ण भी कहते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान के